पहले नहीं हुआ, वो ऑप्शनल की वजह से। अगर आपका ऑप्शनल अच्छा है तो आप एवरेज भी करेंगे तो आप सिलेक्ट होंगे, पोस्ट कोई भी मिले। यूपी बोर्ड से की है और मैं छात्र तो बिलो एवरेज ही रहा हूँ, क्योंकि बहुत अच्छे नंबर नहीं आए हैं मेरे, फेल भी हुआ हूँ। नमस्कार मित्रों, अयोध्या दर्पण में आपका स्वागत है। एक बार फिर मैं प्रतियोगिता में सफल छात्र के बीच में हूँ आपके सामने। हमारे सामने हैं भूपेंद्र वर्मा जी, जो सब रजिस्ट्रार हुए हैं पीसीएस से। अभी आपका सिलेक्शन हुआ, 2021 का रिजल्ट निकला है यूपी पीसीएस का। थोड़ा मैंने ट्रेंड इधर चेंज किया है। अभी तक एसएससी सीजीएल की मैं बात कर रहा था, लेकिन इधर चूंकि अभी पीसीएस का रिजल्ट निकला है, इस समय अब सिविल छात्रों के बीच में हूँ जो सिलेक्टेड हैं। हमारे साथ भूपेंद्र वर्मा जी हैं। भूपेंद्र वर्मा जी यहाँ पर छतिरवा एक गाँव पड़ता है, अयोध्या मुख्यालय से लगभग 16 किलोमीटर दूर। सबसे पहले ढेर सारी बधाई आपको वर्मा जी। धन्यवाद। जी जी धन्यवाद। एक चीज़ ये बताएं कि आपके पहले परिवेश के बारे में हम जानना चाहेंगे, जो आपका पारिवारिक परिवेश रहा है और आपकी जर्नी कैसी रही उसके बारे में बताएं। हम ग्रामीण परिवेश से बिलोंग करते हैं। जी जी। और पढ़ाई मैंने यहाँ गुरु नानक स्कूल है हैदराबाद में, वहाँ से 8 तक पढ़ाई की है। 10th और 12th मैंने एसएसबी से किया है और स्नातक मैंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से किया है। इसके बाद मैंने एलएलबी किया है दिल्ली विश्वविद्यालय से। ये बताइए, आपका परिवार राजनीतिक रहा है, बैकग्राउंड। पिताजी आपके जिला पंचायत सदस्य 2 बार रह चुके हैं, माताजी भी 2 बार रह चुके हैं। ये एडमिनिस्ट्रेशन जाने की प्रेरणा कहाँ से मिली आपको? पिताजी से। पिताजी से। मतलब राजनीति में आपकी रुचि नहीं थी? जी नहीं। अच्छा अच्छा अच्छा। ये बताइए। राजनीति में स्टेबिलिटी नहीं होती है, आज की राजनीति तो बिल्कुल नहीं। जी जी। और नौकरी में यह है कि थोड़ा फिक्स रहता है, 30 साल तक कोई दिक्कत नहीं है, 60 साल तक आप नौकरी करेंगे, कोई इंटरफेयर नहीं रहता है बीच में। यहाँ हर 5 साल बाद आपको परीक्षा देनी पड़ेगी, तो इसलिए उसमें ज़्यादा रुचि है, राजनीति में नहीं है। अच्छा, ये बताइए कि आज का युवा, आज का जो कॉम्पिटिटर ये जानना चाहता है कि कितना समय लगता है सिविल की तैयारी में, या तैयारी की शुरुआत कब से करनी चाहिए? तैयारी की शुरुआत तो शुरू से ही हो जानी चाहिए, माइंडसेट बना लेना चाहिए, पर मेन जो तैयारी है वो स्नातक के लास्ट ईयर से करनी चाहिए। जी जी जी। और एक बार पूरा एनसीईआरटी या जो भी बेसिक बुक हैं वो लास्ट ईयर आपको पढ़ लेनी चाहिए। इसके बाद आपको ऑफलाइन कोचिंग तो एक बार कर लेना चाहिए, क्योंकि टाइम बहुत बच जाता है। आप खुद से पढ़ेंगे तो भी सिलेक्शन हो जाएगा, पर टाइम लग जाएगा आपको। और कोचिंग करने से क्या होगा, आपका टाइम बहुत ज़्यादा बच जाएगा, चीज़ें समझ में आ जाएंगी, फिर आप खुद से जब पढ़ेंगे तो जल्दी समझ में आएगा। इसलिए मैं मानता हूँ कि लास्ट ईयर जब स्नातक का हो तो आप शुरू कर दीजिए तैयारी। और अगर क्षमता हो, मतलब मॉनेटरी कोई प्रॉब्लम ना हो, तो आप कोचिंग कर लीजिए। मतलब आपकी कोचिंग की इम्पोर्टेंस है लाइफ में आपकी? बिल्कुल है, कोचिंग की इम्पोर्टेंस है, क्योंकि आप चीज़ें समझ जाते हैं जल्दी। और अगर आपको टाइम नहीं मिलता है, कहीं जॉब कर रहे हैं, तो आप खुद से पढ़िए, तब तो कोई टाइम ही नहीं मिल पाएगा आपको। हाँ, लेकिन नहीं, अगर टाइम है और पैसा है तो कोचिंग करना चाहिए। ये बताइए, आप स्टूडेंट्स कैसे रहे अपने अध्यापन के पढ़ाई के दौरान, जो है आप किस तरह के छात्र रहे? हाई स्कूल में मेरा 2nd डिवीज़न था। अच्छा। हाँ, 12th में मेरा 1st डिवीज़न था, और बीए में मेरा 1st डिवीज़न था, और एलएलबी मेरा 2nd डिवीज़न था। मतलब आपने पढ़ाई सीबीएसई बोर्ड की कि यूपी बोर्ड की? मैंने पढ़ाई यूपी बोर्ड से की है, और मैं छात्र तो बिलो एवरेज ही रहा हूँ, क्योंकि बहुत अच्छे नंबर नहीं आए हैं मेरे, फेल भी हुआ हूँ। हाँ, तो तब तो और आप प्रेरणा स्रोत हैं आज के छात्रों के लिए, जो लोग हतोत्साहित हो जाते हैं। अच्छा, ये बताइए, इसका मतलब आपने सिद्ध किया कि बेस का कोई बहुत ज़्यादा नहीं काउंट करता, मेहनत काउंट करती है। 2 ही चीज़ मायने रखती है मेरे हिसाब से। मेहनत से ज़्यादा मायने रखता है कि आप रेगुलर पढ़िए, चाहे 4 घंटा ही पढ़िए। और दूसरी चीज़, पेशेंस होना चाहिए। ऐसा नहीं कि अगर 1 साल में नहीं हो रहा, 2 साल में नहीं हो रहा है, पढ़ने वालों का हो ही जाता है। 35 साल में भी यहाँ अपने यहाँ एक एसपी आए थे, सीओ थे, सीओ सिटी, उनका लास्ट अटेम्प्ट में आईपीएस हुआ था। अब छोड़ देते शायद आईपीएस न बनते। हाँ, विक्रांत वीर सिंह नाम था। अच्छा, ये बताइए कि जैसे सिविल की तैयारी के लिए एक पेशेंस की बहुत ज़रूरत होती है, आपने क्या आईएएस भी दिया है? एक बार दिया था, तो उस बार मेरा 8-10 नंबर से प्री रुक गया था। फिर मैं पीसीएस पे फोकस करने लगा कि जॉब लग जाए, फिर यूपीएससी दूंगा, तो उसको बचा के रखा था। अगली बार से सारे अटेम्प्ट कंपलसरी हैं, तो देना पड़ेगा। मतलब अभी आप आईएएस देंगे? हाँ, अच्छा, ये बताइए कि जो आईएएस का और पीसीएस के प्रश्नों में प्रकृति में क्या अंतर होता है?
प्री में तो बहुत अंतर होता है, क्योंकि यूपीएससी में प्री में करंट के बेस क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं, मल्टीपल ऑप्शन वाले क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं। पीसीएस में वन लाइनर क्वेश्चन लगभग 100 होते हैं, 50 होते हैं मल्टीपल वाले। लेकिन मेंस में क्वेश्चन सेम होते हैं, बस अंतर सरल और कठिन का होता है। वर्तमान में तो भी अब कम होता जा रहा है, क्योंकि सेम सिलेबस है और सेम पैटर्न है, तो अब उतना अंतर रह नहीं गया है। बस ये है कि उसकी प्रकृति कठिन और सरल में थोड़ा सा अंतर है, बाकी सिलेबस सेम है, तो बहुत ज़्यादा अंतर नहीं रह गया है। ये बताइए कि जैसे बहुत सी परीक्षाएं आपने दिए हैं, सफलता आपको मिली, लेकिन असफल भी रहे हैं लाइफ में, तो असफलता का क्या कारण आप मानते हैं? कुछ जो जहाँ पे असफल हुए उसकी बात मैं कर रहा हूँ। आज तो आप सिलेक्टेड हैं। असफलता का मैं एक ही कारण मानता हूँ कि आपका मतलब अगर मैं सिविल की बात करूँ, ऑप्शनल अच्छा होना चाहिए। जी, अगर आपका ऑप्शनल अच्छा है तो आप एवरेज भी करेंगे तो आप सेलेक्ट होंगे, पोस्ट कोई भी मिले। मतलब 400 नंबर का ऑप्शनल होता है, मेरा मतलब मान के चलते कि आपका 250 नंबर आ रहा है तो आप सेलेक्ट हो जाएंगे अगर आप एवरेज स्टूडेंट भी हैं। तो ऑप्शनल अच्छा होना चाहिए। मेरा जो सिलेक्शन इसके पहले नहीं हुआ वो ऑप्शनल की वजह से नहीं हुआ। 17 में मैंने इंटरव्यू दिया था, तो मेरा फिलॉसफी में नंबर था, तब 2 ऑप्शनल था, और लेकिन सोशल वर्क में मेरा 200 नंबर था। उसी वजह से मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया। तो सिलेक्शन जो भी रुका है सिर्फ ऑप्शनल की वजह से ही मेरा रुका है। अच्छा, मतलब रुचि के साथ साथ ऑप्शनल भी जरूरी है? बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिना ऑप्शनल के तो सिलेक्शन मैं आपको बताऊं कि 17 में डीएसपी होने के बाद अगली बार जो कि 260 नंबर पाए हैं लड़के, और ठीक 18 में 165 नंबर पाए हैं, 100 नंबर घट गया है। तो ऑप्शनल में कोई भरोसा नहीं होता, इसलिए ऑप्शनल बहुत अच्छा होना चाहिए। आपका ऑप्शनल क्या था? फिलॉसफी था मेरा। अरे फिलॉसफी था। जी 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 जी। तो फिलॉसफी क्यों चुना? फिलॉसफी सब्जेक्ट आपने क्यों चुना? इसके पहले राज और इसके पीछे राज क्या है? फिलॉसफी सब्जेक्ट तो 2009 तक मैं जानता नहीं था। जी 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 जी। 2010 से या 9 में एक लड़की टॉप की थी आईएएस में, तो उसका फिलॉसफी ऑप्शनल था, तो मैं सुना था, तो मैंने ग्रेजुएशन में फ़िलासफ़ी ले लिया। तो इसीलिए फ़िलासफ़ी थोड़ा सा पढ़ा था वहाँ पे। फ़िलासफ़ी में मेरे नंबर बहुत अच्छे आए थे यूनिवर्सिटी में, तो इसलिए मैंने फ़िलासफ़ी ले लिया। एक जीएस पोर्शन होता है, जीएस से लोग बहुत डर जाते हैं जितने स्टूडेंट होते हैं। जीएस की तैयारी आपने कैसे की थी? मैंने तो कोचिंग की थी, लेकिन जीएस का अगर मेंस के हिसाब से देखा जाए तो उसकी सबसे बेस्ट तैयारी है कि आप सिलेबस रखिए, और जितने सिलेबस का जितना पॉइंट है उनके बारे में कम से कम आप 10 से 20 लाइन, मतलब ऐसा हो कोई भी टॉपिक आए जो भी सिलेबस में है तो आपके उसके बारे में आप 1 पेज 1.5 पेज लिखने की क्षमता रखते हो, उस हिसाब से पढ़ेंगे तो सिलेक्शन हो जाएगा। जी। एक चीज़, आज का युवा जैसे कंपटीशन बहुत कठिन है आज के समय में, ये जानना चाहता है कि क्या प्लान बी लेकर चलना चाहिए? नहीं, मुझे नहीं लगता प्लान भी बहुत मायने रखता है, क्योंकि आप कुछ ना कुछ तो जीवन में कर ही लेंगे, हो सकता है और अच्छा कर लें। तो मेन फोकस आपका अपने मतलब उद्देश्य पे होना चाहिए। आप पढ़ाई करते रहिए, सिलेक्शन हो जाएगा, आज नहीं तो कल होगा, बस ये। आप कामयाब हैं वर्मा जी, लेकिन आप अभी आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, आईएएस अटेम्प्ट देंगे, एडमिनिस्ट्रेशन में आपकी रुचि है ऐसा लग रहा है। ये बताइए किस सेक्टर में काम करना चाहेंगे अगर एडमिनिस्ट्रेशन आपको मिला तो? जी, मैं एजुकेशन और हेल्थ में काम करना चाहूँगा, क्योंकि 2 चीज़ें ऐसी हैं कि अगर इनमें व्यक्ति सक्षम हो गया तो उसे और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, वो खुद ही सक्षम हो जाएगा सब कुछ करने के लिए। तो हेल्थ और एजुकेशन मेन प्रायोरिटी होगी मेरी। एक अंत में एक मैसेज दे दीजिए जो कम प्रतियोगी छात्र हैं उनके लिए, आप उनके लिए एक मैसेज आप कन्वे कर दीजिए। मैं जो भी छात्र प्रतियोगी हैं उनको यही कहना चाहूँगा कि वो मेहनत करें और लगे रहें, सिलेक्शन हो जाता है। कभी कभी मतलब उतार चढ़ाव आता है, हमारे जीवन में तो बहुत ज़्यादा आया है, तो बस पढ़ते रहिए, लगे रहिए, सिलेक्शन हो जाता है। अच्छा, ठीक। वर्मा जी ने यही कहा भूपेंद्र वर्मा कि आज के समय में अभी तक तो एक नई चीज़ आपने कहा कि सब्जेक्ट बहुत काउंट करता है रुचि के साथ साथ, और दूसरी चीज़ परिवेश का कोई बहुत ज़्यादा महत्व नहीं होता है, चाहे जिस बैकग्राउंड से हों। आप मीडियम क्लास के रहे हैं, बहुत अच्छे स्टूडेंट पहले नहीं रहे हैं, लेकिन बाद में मेहनत करने के बाद कामयाबी आपने पाई। ढेर सारी शुभकामना। आप लोग तैयारी करते रहिए, फिर किसी सेलेक्टेड कैंडिडेट से आपकी मैं मुलाकात कराऊँगा। ढेर सारी शुभकामना। धन्यवाद आपको।